बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हस्ब साबिक और बात करेंगे तमाम उन न्यूज़ पर जो इस वक्त लेटेस्ट न्यूज़ हैं, डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, और प्लस हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की आज की परफॉर्मेंस पर, अपकमिंग क्या परफॉर्मेंस रहेगी। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे हमारे जो थंबनेल्स आपने देखे, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सितारे अरूज पर, और आज ये नंबर ऑफ़ स्टॉक्स हमने लिस्ट किए। आईपीपीज़ की पेमेंट रही, आईपीपीज़ को पेमेंट की गवर्नमेंट ने तकरीबन 142 अरब रुपए की, और वो डिस्ट्रीब्यूट हुई इन तमाम स्टॉक्स के अंदर। और इन तमाम स्टॉक्स में आज हमने मुस्बत रुझान भी देखा। ओवरऑल स्टॉक मार्केट में आज एक मिले जुले रुझान के बाद 100x तकरीबन 4 पॉइंट्स की कमी के बाद 43,500 और 52 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। वॉल्यूम्स में कमी देखी गई, ट्रेडिंग वैल्यू में कमी देखी गई, और इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं उनमें भी कमी देखी गई। मार्केट क्या चाह रही है, यहाँ पर किस डायरेक्शन में रहेगी, और एक बम्पर परफॉर्मेंस के बाद मार्केट थोड़ा सा लड़खड़ाई हुई देखी जा रही है, क्या वजूहत हैं। आईपीपीज़ का जहाँ तक तलक है तो 142 अरब रुपया रिलीज़ हुआ आईपीपीज़ को। और जो शेयर है इन तमाम कंपनीज़ का, जो कि आपने थंबनेल्स पर देखी, उस पर बात कर रहे हैं। कादरपुर पावर एंग्रो पावरजिन का जो एंग्रो कादरपुर पावरजिन का जो शेयर रहा इस 142 अरब रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन में, वो 1000 मिलियन रुपए है, जबकि आज उसके शेयर्स की कीमत में 1 रुपये 1 पैसे का इजाफा देखा गया। कोटादू पावर कंपनी में लगभग 4250 मिलियन रुपए रिसीव होंगे, और स्टॉक में अपर कैप हिट हुआ, 1 रुपये 57 पैसे का इजाफा देखा गया। कोहिनूर एनर्जी 800 मिलियन रुपए की रिसीव करेगा, और स्टॉक में 35 पैसे का इजाफा देखा गया आज की ट्रेडिंग में। लाल पीर पावर में 2000 मिलियन रुपए डिस्ट्रीब्यूट होंगे, रिसीव करेगा, 82 पैसे का इजाफा देखा गया स्टॉक की कीमत में। निशात चुनिया पावर लिमिटेड में आज 1 रुपये 4 पैसे का इजाफा, और कंपनी रिसीव करेगी इस 142 अरब की टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में तकरीबन 1600 मिलियन रुपए को। निशात पावर 2000 मिलियन रुपए रिसीव करेगा, और स्टॉक में आज अपर कैप्स हिट हुआ, 1 रुपये 33 पैसे का इजाफा देखा गया। पाकजन पावर में 1 रुपये का इजाफा देखा गया आज की इस रैली में, और स्टॉक या कंपनी 2500 मिलियन रुपए रिसीव करेगा। सैफ पावर 2250 मिलियन रुपए रिसीव करेगा, और स्टॉक में आज 1 रुपये 37 पैसे इजाफा देखा गया, और 1 रुपये 37 पैसे का ये इजाफा स्टॉक की अपर लिमिट थी, या कैप आप कह सकते हैं, कैप लगा। हब पावर कंपनी 2000 मिलियन रुपए वसूल करेगी 142 अरब रुपए की टोटल इस डिस्ट्रीब्यूशन में से। स्टॉक की कीमत तकरीबन आज 17 पैसे ही इजाफा कर पाई, चूँकि पिछले 3 दिनों में स्टॉक में ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ जो अहम न्यूज़ हैं, जहां पर सीमेंट की सेल्स 16% की कमी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, माली साल 22 के 23 के फिगर में। टोटल सेल्स रहीं एक्सपोर्ट्स और प्लस लोकल सेल्स को मिलाकर 44.58 मिलियन टन्स की, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 16% की कमी है। ऑयल सेल्स उसमें 26% की गिरावट देखी गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, माली साल 22-23 का फिगर। टोटल सेल्स दही 16.6 मिलियन टन्स की इस साल के अंदर। पाकिस्तान का तजारती खसारा उसमें ज़बरदस्त कमी देखी गई, 43% का कमी देखी गई इस साल के लिए, 22-23 का माली साल। और टोटल अब ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान का 27.55 बिलियन यूएस डॉलर रहा, जो कि पिछले साल जहां पर 48.35 बिलियन यूएस डॉलर का एक बड़ा फिगर था। पाकिस्तान ने जो इंपोर्ट्स की हैं इस साल के लिए, टोटल पाकिस्तान की इंपोर्ट्स
55.29 बिलियन यूएस डॉलर्स की रहीं, जबकि पिछले साल पाकिस्तान ने जो इंपोर्ट्स की थी वो 80 अरब डॉलर से भी ज़ायद की थी। एक्सपोर्ट्स को अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने टोटल एक्सपोर्ट्स की 27.7 बिलियन यूएस डॉलर्स की, जो कि पिछले साल के मुकाबले में फ़िगर कम है। 31.78 बिलियन डॉलर्स की पाकिस्तान ने टोटल एक्सपोर्ट्स की थी। स्टॉक मार्केट में ये जो रुझान है, जो कि हम एक सिंगल दिन परफॉर्मेंस जो कि मंडे को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, मार्केट थोड़ा रुकती हुई नज़र आई है। 44,240 का वो इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल, जो कि 42,300 या 200 पॉइंट्स की ब्रीच आउट के बाद मार्केट ने फेस किया था, उसको बदस्तूर पार नहीं कर पाया। आज भी 44,000 से ऊपर हैंड इंडेक्स ने एक बार ट्रेड किया, लेकिन एक बार फिर से प्रॉफिट टेकिंग की जद में आया और इवेंचुअली इसके बावजूद के 484 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा था, सब ज़ाया हुआ कारोबार के अख्ताम पर 4 पॉइंट्स के खसारे के साथ। बाज़ार अभी थोड़ा सा एक लो बनाने की कोशिश में है। पिछले 2 दिन की परफॉर्मेंस हमने जो जज की है, मंडे के अलावा ट्यूसडे और आज की वेडनेसडे की, एक लो बनाना चाह रहा है। इस गैप 2000 पॉइंट से ज़्यादा के गैप ओपनिंग के बाद कितना लो बनाएगा, ये फैसला आने वाले चंद दिन करेंगे। और इनिशियल जो सपोर्ट रहेगा हैंड इंडेक्स का इस वक्त वो 43,000 या 42,800 पॉइंट्स के आसपास है, और ये वो लेवल है कि जो गैप है, बहुत बड़ा गैप है, वो थोड़ा सा कम हो सकता है या मज़ीद उसमें थोड़ी सी गिरावट मुतवक्को है। ये फैसला बहरहाल मार्केट एक्शन पर डिपेंड करता है। मार्केट एक्शन और विद इन दिस मार्केट एक्शन, जहाँ पर मार्केट एक लो बनाने की कोशिश में है, कंसोलिडेट करेगा और वहाँ से दोबारा से अपवर्ड जो ट्रेंड है उसको रिज्यूम करेगा हैंड इंडेक्स। इवेंचुअली जो मेजर एक रेजिस्टेंस लेवल है वो 47,000 पॉइंट्स की सतह पर है, लेकिन विद इन दिस कंसोलिडेशन और मार्केट का लो तयन करने का जो पीरियड है, उसमें बहुत सारी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ज़बरदस्त तरीके से हम देखने को मिलेंगी स्टॉक मार्केट में। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों और नए तज़ियात के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।